आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम आज क्लास 10th मैथ बहुपद को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम बेसिक से जानेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा इशू रहा है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई है, बट मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि वीक में मेरी 2 वीडियो कंपलसरी रहेंगी, जो वन शॉट रहेंगी। ठीक है। अभी आज थर्सडे हो गया, बट इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे, इन 2 दिन कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस आएंगी। वीक में 100% 2 वीडियो रहेंगी, पर अभी आपको फॉर्मेट नहीं मिल पाएगा कि किस दिन 100% श्योरली रहेंगी ये वीडियोस। ठीक है। अभी कुछ दिन में हम आपको शेड्यूल तैयार कर देंगे कि किस क्लास की किस टाइमिंग पर रहेंगी और किस किस डे रहेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि इसमें वन शॉट वीडियो रहेंगी आपकी। वन शॉट में क्या होगा, पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब हम बहुपद बहुपद को बेसिक से एकदम बारीकी से जानेंगे। चाहे आपने पढ़ा है पहले या न पढ़ा हो, बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। देखो, बहुपद, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें, क्या कर दें, संधि विच्छेद, यानी कैसे लिखेंगे, बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है बहुत, और पद तो है ही है, यानी ऐसी कोई चीज हो जिसमें बहुत से पद हो। क्या हो, ऐसी कोई नंबर लिखे जाएं या कोई चीज लिखी जाए उसमें बहुत से पद हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद कैसे होगा, हम बहुपद को भी जान लेते हैं। देखो, बहुपद के लिए मोर मेन चीजें होती हैं, क्या क्या रहती है। देखो, उसमें 2 चीजें लिखी जाती हैं बहुपद में, एक चर होता है, दूसरा अचर होता है। ये 2 तरीके के पद होते हैं, एक चरपद होता है, दूसरा अचरपद होता है। अब चरपद क्या होता है, अचरपद क्या होता है, वो भी जान लेते हैं। चरपद वो होते हैं जिसमें एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकली नंबर आते हैं, कैसे ABCD, XYZ ST, ये सभी क्या रहेंगे, यहाँ चरपद होते हैं। अब अचरपद क्या रहेंगे, अचरपद में आती है संख्याएं। ठीक है। संख्या जितनी भी होंगी वो सब क्या रहेंगी, अचर पद रहेंगी। बात क्लियर है। और चरपद क्या रहेंगे, जैसे x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, y की पावर 4 हो, z की पावर 5 हो, ये सभी किस में आएंगे, चरपद में। या a हो या b हो, कुछ जगह पर a और b, इनको अचर भी माना जाएगा और चर भी माना जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चरपद लिया गया है। मोस्टली ए, जैसे एस, टी, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, इनको हम चरपद मानते हैं, लेकिन ABCD होते हैं वो भी चर होते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इनको अचर भी माना जाता है। किसको, ए और बी को। ठीक है, ये याद रखना आप। चर हो गया, अचर हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है। अब बहुपद को हम पहचाने कैसे, एक्चुअल में बहुपद है भी या नहीं है, तो उसके कुछ शर्त होती हैं। क्या होती हैं, शर्त होती है। क्या क्या शर्त रहती हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बहुपद का एक स्ट्रक्चर देख लें कि उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो a की पावर 0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x की पावर 3 प्लस डॉट 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 ANx की पावर n। कुछ इस तरीके का जो रूप होगा वो सब क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहेगा, लिखने का जो तरीका रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोले। इसमें A1 A0 A1 A2 A3 AN, ये सभी अचरपद हैं। x, x² x³ x की पावर n, ये सभी चरपद होंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसी में जो नंबर उसके x के आगे है उसी को बोलते हैं हम x का गुणांक। जो x² के आगे है वो x का गुणांक, x² गुणांक होगा। जो x³ के आगे है वो x³ का गुणांक होगा। ठीक है। गुणांक का मतलब है जो भी चरपद है उस चरपद के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, उसका गुणांक है, वो भी अचरपद के फॉर्मेट में। ठीक है। अब शर्तें क्या होती हैं, सबसे पहली घात, पहले पॉइंट क्या है कि चरपद की घात, चरपद की घात ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक न हो। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि चरपद की घात ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं लिखा है x की पावर -2 x की पावर -5, तो ऐसा कहीं लिखा दिखाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है।
क्लियर है? ऐसा पॉइंट कोई भी बहुपद नहीं आएगा। लेकिन अगर a की पावर जैसे यहां लिख दी 5 की घात -2, तो ये चल जाएगा। अचर पद की घात ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन चर पद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट, चर पद हर में नहीं हो सकते, हर में नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते भाई? देखो, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं भिन्न, तो अंश बट्टे हर लिखते हैं हमेशा। कैसे लिखते हैं? अंश बट्टे हर। क्लियर है? अंश बट्टे हर, तो ऐसे लिख दिया हमने सब, x की घात 3 + 5 बट्टे x² + 2। तो ये क्या है? चरपद कहाँ गया? बट्टे में आ गया, हर के रूप में आ गया। भाई साहब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है? तीसरी बात, अगर ऐसा हो, इसका जस्ट अपोजिट हो, जैसे अचर पद आ जाए 2x + 5 बट्टे 4, तो ये बहुपद होगा। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि चर पद आएगा बट्टे में तो नहीं होगा, अचर पद आएगा तो होगा। ठीक है? बट्टे में अचर पद आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर पद बट्टे में नहीं आ सकता। चलिए जी, बट कभी कभी एग्जामिनर क्या कहेगा? अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि चर पद बट्टे में ना हो, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा। क्या करेगा? x³ + 5x² + 7x बट्टे x। एक बात घुमा दी एग्जामिनर ने। क्या किया सब? क्वेश्चन चेंज कर दिया, x³ + 5x² + 7x, और अपॉन में x दे दिया। अब एक चीज तो देख लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, कि यहाँ पे से x कॉमन आ रहा है, अगर वो चीज उससे कट गई है, किससे? जो हर वाली चीज है वो अंश से अगर कट रही है पूरी तरीके से, तो वो देख लो पहले तो कट रही है क्या। यहां से हम x कॉमन लेंगे, x² + 5x + 7 बटे x, और x से x को हमने काट दिया। अब देखना क्या मिल के आया, x² + 5x + 7। ऐसा रूप तो बहुपद का होता है, तो ये बहुपद होगा। ये मत देखना कि हर में बोल दिया चरपद आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, चरपद ऐसा आना चाहिए जो कि यहाँ पे अंश से पूरी तरह विभाजित ना हो, तो बहुपद नहीं है। अगर अंश, हर जो अंश से पूरा विभाजित हो रहा है, बेशक चरपद है, और उसके बाद क्या, एक बहुपद बन के आ रहा है पूर्ण रूप से, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा। चरपद की घात, चरपद की घात भिन्न न हो, भिन्न में न हो। भिन्न में कैसे नहीं होनी चाहिए चरपद की घात? चरपद की घात जैसे x की घात 1/2 प्लस कॉमा x की घात 5/2 ऐसे आएगी, तो कभी भी दिया गया बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद में मान्य नहीं होंगे। क्लियर है? तीसरा पॉइंट भी। चलिए, ऋणात्मक हो गई, बट्टे में हो गया, बट्टे में घात भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा अगर कहीं दिखे, और इसका मीन्स क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 है तो उसको लिख सकते हैं हम रूट या क्यूब रूट ऑफ x। इसका मीन्स क्या है, x की पावर 1/3। इस तरीके के होंगे तब भी ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानना आ गया आपको, कब कब बहुपद होता है और कब कब बहुपद नहीं होता। अगर ये रूप मिलते हैं आपको तो बहुपद कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब कुछ और बेसिक सी चीजें जान लेते हैं हम। ओ भाई, और क्या चीजें जान लेते हैं। अब तक हमने देखा सब बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद कहां पर है कहां पर नहीं है। क्लियर? चलो जी, अब क्या देखेंगे, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब किसी चीज को लिखने, जैसे अगर हम आपका, अगर मैं सही तरीके से कपड़े पहन के और सूट बूट पहन के आऊं तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड आदमी आ रहा है। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी उसी वेशभूषा को नॉर्मल आदमी पहन रहा है,
ऐसे मैंने नॉर्मल पहन लिया है तो स्टैंडर्ड नहीं माना जाऊंगा, यही टाई लगा के और कोट पहन के और जूते मोजे पहन के एकदम आऊँ तो कैसा लगेगा कि भाई स्टैंडर्ड आदमी हो कि बढ़िया आदमी है। तो बहुपद भी एक स्टैंडर्ड होता है। कैसे? देखो मैंने लिख दिया साहब 8x प्लस 9 98x की घात 3 प्लस 7 प्लस 8x की घात 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब कहो साहब कि टाई ली मैंने और टाई को मैंने ऐसे बांध लिया और शर्ट ली, उसके 2 बटन खोल लिए, ब्लेजर लिया ऐसे यूं बांध लिया, तो कपड़े तो वही है मेरे, लेकिन पहनने का तरीका क्या है? गलत है। तो ये बहुपद तो है लेकिन तरीका गलत है। अब सही तरीका क्या होगा? सबसे पहले बड़ी घात लिखो, 98x की घात 3, उससे छोटी घात 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। यानी एक बहुपद को सही तरीके से घातों के रूप में लिखना ही उसका मानक रूप होता है। समझ में आ गया? अगर मैं उसी टाई को गले में डाल लूँ अच्छे तरीके से, कोट को यहाँ ना बांध के और अच्छे से पहन लूँ तो स्टैंडर्ड लगूंगा ना। तो वही रूप होगा यहाँ पे कि इस चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करने का जो फॉर्मेट होता है उसी को बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का मानक रूप। क्लियर है? मानक रूप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बहुपद के प्रकार भी जान लेते हैं। क्या देखेंगे अब? बहुपद के प्रकार। देखिए भाई, बहुपद, बहुपद को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। बहुपद के प्रकार नहीं, लेकिन बहुपद को बांटने का 2 तरीका है। पहला क्या है? देखो, एक है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा है घातों के आधार पर। पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। ठीक है, 2 तरीके से हम पढ़ेंगे किसको? बहुपद को 2 तरीके से, तो पदों के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा घातों के आधार पर पढ़ेंगे। अब पदों के आधार पर क्या रहेगा साहब? पहला आएगा एक पदीय बहुपद। क्या रहेगा? एक पदीय बहुपद। अब कहो सर एक पदीय बहुपद क्या होता है? एक पदीय बहुपद का मतलब क्या है? इसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? केवल एक पद हो। क्या होना चाहिए? जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मैंने लिखा साहब ABCDEFG और यहाँ लिख दिया 100। अब साहब ये कहोगे इसमें एक पद कहाँ है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या 98 से लिखा मैंने नंबर, एक ही नंबर है, बट अगर मैं इसके गुणनखंड कर दूं तो कितना आएगा? 2 × 7 × 7 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब कहोगे साहब बहुत सारे नंबर है तो, लेकिन ये है तो एक ही नंबर के गुणनखंड, किन्हीं 2 नंबरों को मैंने जोड़ा तो नहीं है, प्लस तो नहीं किया है। प्लस नहीं किया जाएगा तब तक वो एक ही नंबर माना जाएगा, उसमें चाहे कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में क्यों नहीं दे रखे हों। क्लियर है? अगर आपने लिखा ए, एक पद है, आपने लिखा सब 10A, एक पद है, आपने लिखा सब 100AB, कितना है? एक पद है। समझ में आया? एक पद कब होगा? जिसके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन ना हो, सबके सब मल्टीप्लाई में हो। यानी कैसे? संख्या के वो गुणनखंड रहे होंगे कहीं ना कहीं, तब उनको अलग अलग रूपों में गुणा में लिखा गया है। समझ में आ गया? एक पद ही वो जिसको गुणा के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन है वो एक्चुअल में क्या? एक ही पद है। ठीक है, क्लियर है? देखो दूसरी बात, अब पहला पॉइंट हो गया सब एक पदीय बहुपद। दूसरा देखें हम द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद मतलब क्या? जिसमें 2 पद हों। अब 2 पद कैसे होंगे? अब देखो, जब गुणा में लिखे हुए हैं तो वो नंबर हमेशा एक ही माना जाता है। 2 कब होंगे? जब मैंने लिखा 100x² + 5, अब उनके बीच में कोई एक प्लस या माइनस का साइन आ गया तो वो क्या कहलाएगा? 2 पदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे x² + 5 या a - b, ये क्या है? 2 पदीय के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है?
दो पदी क्या होंगे जिसके बीच में कोई एक प्लस या माइनस का साइन आए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद होते हैं। त्रि का मतलब तीन, पदीय मतलब पद। तीन पद कैसे होंगे? जिसके बीच में दो प्लस या माइनस के साइन आए। क्या है? दो प्लस या माइनस के साइन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। जरूरी नहीं है कि दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, ऐसा भी हो सकता है सब। 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये सभी क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो त्रिपदीय बहुपद है। कैसे हैं? त्रिपदीय बहुपद। और एक और चीज याद रखना, अब कहो साहब इसमें त्रिपदीय बहुपद है लेकिन इनमें घातों का कोई रोल नहीं होता। आप घात एक लगाओ, दो लगाओ, एक भी ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? वो सब क्या होंगे? त्रिपदीय बहुपद होंगे। लेकिन अगर घातों वाले में देखेंगे तो हम पदों की मात्रा को नहीं ध्यान में रखेंगे। ये विशेषकर याद रखना। अगर आप घातों को देख रहे हैं तो पद नहीं गिनोगे कितने पद हैं, सिर्फ घात को देखो, सबसे बड़ी घात जो भी है। अगर पदों को देख रहे हो तो घातों को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, सिर्फ पद देखोगे। एक पद, दो पद और तीन पद, त्रिपदीय बहुपद हो गया। ऐसे ही आगे चतुर्थपदीय, पंचपदीय, षष्ठपदीय ऐसे ही आते जाएंगे। ठीक है? लेकिन उस आपके सिलेबस में जो मेनली है वो कहाँ? तीन तक रहेंगे। आएगा तो चतुर्थपदीय आ जाएगा, उसको मालूम क्या है कि उसमें चार पद होने चाहिए। क्या होंगे उसमें? चार पद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आपने पदों के आधार पर बहुपद को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं हम घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। पहला नंबर रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो। क्या हो? सबसे बड़ी घात एक हो। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है? इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे चर क्या है? x और y है, a b c अचर है यहाँ पे। ठीक है? एक फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ x की पावर भी एक है, y की पावर भी एक है। तो इसमें घात सबसे क्या है? जिस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात एक हो उसे क्या बोलते हैं? हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्लियर? दूसरा ले लो। अब कहोगे साहब जरूरी नहीं है कि रैखिक बहुपद में ऐसा ही आए, बट अभी रैखिक जो बहुपद आएंगे आपके में वहां केवल एक पदीय बहुपद आएगा। एक चर वाले बहुपद आते हैं तुम्हारे में। क्या आएंगे? एक चर वाले। तो यहाँ बाई लगा है, इसमें दो चर हो गए। ठीक है ना? इसमें क्या हो गए? दो चर हो गए। क्लियर है? दो चर वाले भी आएंगे लेकिन चैप्टर नेक्स्ट आएगा उसमें। तो यहाँ पे हम अगर समझना चाहें तो इसको ए एक्स प्लस सी भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्या रहेगा? ए एक्स प्लस सी या एक्स प्लस 5। ये सब क्या है? रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल रहेंगे। दूसरा द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसके सबसे बड़ी घात दो हो। अब कहो सर इसमें ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 5, इसमें पद दो हैं, पदों की गिनती हमें नहीं करनी। जब हम रैखिक देखेंगे तो सबसे बड़ी घात को देखेंगे, पदों को नहीं देखेंगे। क्लियर है? अगर द्विघात है, अगर आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, सबसे बड़ी घात क्या है इसकी? दो। द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, सबसे बड़ी घात क्या है? दो। एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पद हम नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ घातों को गिनेंगे कि सबसे बड़ी घात दो है। क्या है? तो द्विघात बहुपद है। अगर एक है तो रैखिक बहुपद है। तीन है सबसे बड़ी घात, त्रिघात बहुपद है। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे हम? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसकी सबसे बड़ी घात तीन होगी। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 या ओनली एक्स क्यूब लिख दो, तो ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्लियर हो गया? पदों के आधार पर बहुपद को समझ लिया, घातों के आधार पर बहुपद को समझ लिया। क्लियर? अच्छा, अब थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उन ग्राफ वाले क्वेश्चनों को भी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम
उसमें बहुपदों की संख्या को पहचानेंगे या उसके शून्य ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, देखो अब हम बहुपद के और टाइप देखेंगे कि किस तरीके से हम डायग्राम वाले क्वेश्चंस को देख पाएंगे। देखो, जैसे अब हमें कुछ बातें याद रखनी है। आपके सिलेबस में ना एक्स के बेसिस पर आएंगे। किस तरीके से आएंगे? एक्स वाले द्विघात बहुपद आएंगे, वाई वाले द्विघात बहुपद नहीं आएंगे। अब देखो इसमें क्या है कि एक्स वाली लाइन को अगर कोई रेखा या कोई भी कर्व, कर्व मतलब वक्र, चाहे वृत्त हो, चाहे परवलयाकार हो, चाहे सांप सा दिखे, कैसी भी आकृति हो, एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब कहोगे सर नई बात क्या आ गई शून्यक? और शून्यक भी समझ लो, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक होता है जो द्विघात बहुसमीकरण है या बहुपद है 3x+2। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब इसका शून्यक कैसे निकालोगे? या x+5 है तो हमें x का ऐसा मान देखना है जो इस पूरे समीकरण को 0 कर दे। जैसे x+5 है तो x की जगह पर हम क्या रख दें? -5 रख दें, तो ये क्या कहलाएगा? इसका शून्य कहलाएगा। शून्य का मतलब होता है कि ऐसा मान x का जो समीकरण इस द्विघात बहुपद को, या बहुपद चाहे रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, उसको वो 0 कर दे, उसको बोलते हैं उसका शून्यक। अगर इसका देखोगे तो इसके दो शून्य होंगे, द्विघात है तो x बराबर -2 पर भी शून्य हो जाएगा और x बराबर -1 पर भी ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, दो पॉइंटों पर ये शून्य होगा, एक तो -1 पर भी और एक -2 पर भी। क्लियर है? किन दो पॉइंटों में होगा? इसके दो शून्य होंगे जो इसको 0 कर देंगे। ठीक है ना, x के ऐसे दो मान जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक बनेंगे। अगर एक घात है तो एक शून्यक बना, दो घात हैं दो शून्यक बनेंगे, तीन घात होंगी तीन शून्यक रहेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, ये तो बात होगी शून्यकों की। अब डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे। एक्स अक्ष वाई अक्ष आपने पढ़ा होगा। देखो, अगर मैं कोई लाइन एक ड्रॉ करता हूँ कर्व के शेप में, कुछ और फिगर ले लेता हूँ मैं, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इस तरीके से एक और फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक, अब देखो ये जो लाइनें जितनी भी जा रही हैं वो एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पे काट रही है? देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब कहोगे सर ये भी तो काट रही है, लेकिन ये अक्ष कौन सा है? वाई है, एक्स नहीं है। तो एक्स पे कितनी जगह काट रही है? 3 जगह पर। तो इसके शून्य कितने होंगे? इसके 3 शून्य होंगे। अब इसके बताओ कितने होंगे, कमेंट करो। क्या ये एक्स अक्ष को काट रही है? बिल्कुल नहीं काट रही है, ये तो सिर्फ वाई अक्ष को काट रही है। तो एक्स पर नहीं काटेगी तो एक्स का मान 0 शून्य हो जाएंगे इसके। इस पर कोई भी शून्य का है ही नहीं एक्स का। यहाँ पे चेक करो तो बताओ कमेंट करके कितने होंगे? 2 पॉइंटों पे काट रही है ना ये लाइन, तो इसके 2 शून्यक रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पर। ये हमने देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नीचे दी किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक आकृति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी बताया था कि px की शून्य संख्या, हम शून्यकों की संख्या किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जब भी ग्राफ दे रखा होगा तो उसमें हमें करना क्या है कि एक्स अक्ष पे जो लाइन जितनी बार काटेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? शून्यकों की संख्या बोलेंगे। देखो फर्स्ट वाले फिगर में क्या है, देखो यहाँ पे ये वाई अक्ष को काट रही है बट एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। एक्स अक्ष को कोई लाइन नहीं काट रही है तो उसका शून्य कितना होगा? 0 रहेगा। कितना रहेगा शून्य? 0 रहेगा। अब सेकंड देखो, यहाँ पे ये केवल एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहाँ काटा जा रहा है, तो इसके शून्य कितने रहेंगे? ओनली 1 रहेगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये 1, इसके बाद 2 और ये 3, यहाँ 3 पॉइंटों में काटा जा रहा है तो शून्यकों की संख्या रहेगी 3। अब कहो सर लिखेंगे कैसे इसको हम? तो लिखना भी ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना। शून्यक बराबर 0, 1, 3, 5 जितने भी निकलते हैं उनको हम लिख देंगे। क्लियर? चलिए फोर्थ वाला क्या है यहाँ पे देखो। अब देखो इस फिगर में कितना एक्स अक्ष को सिर्फ 2 जगह काटा जा रहा है। कितनी जगह पर? 2 जगह पर। तो इसके शून्य कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, इसके शून्य कितने हैं? 1, 2 और इसके यहाँ 3 और ये 4। इसके 4 शून्य होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, 1 2 और यहाँ 3, एक्स अक्ष को सिर्फ ये 3 जगह पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। इसको देखो, इसमें क्या है, दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स का ग्राफ प्रदर्शित है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वही ला उसको। ठीक, देखो अब इसके शून्य कितने होंगे, ये एक्स कितनी जगह काट रहा है, ये देखो केवल और केवल यहाँ पर कितनी जगह पर काटा जा रहा है, यहाँ देखो ये केवल एक्स अक्ष को यहाँ ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु पर काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? मूल बिंदु, लेकिन है तो यहाँ एक्स अक्ष, तो सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो सिर्फ एक ही शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे? एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए दिए गए ने किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, पी एक्स में शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कहाँ है, ये रहा। तो इसमें ये 2 जगह पर काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर? 2, तो 2 शून्यक हो गए। सेकंड, इसमें एक जगह पर काट रहा है, 1 शून्यक हो गया। यहाँ पर एक जगह काट रहा है, 1 शून्यक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखना 1 2 3 और ये 4 जगह काट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 2 और ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त का मतलब क्या है, वो एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है और वाई अक्ष को भी 2 बार काट रहा है। तो हम सिर्फ एक्स अक्ष को देखेंगे ना कि वाई अक्ष को। क्लियर है? तो यहाँ इसके शून्य कितने रहेंगे? 2, क्योंकि एक पॉइंट ये जो काट रहा है यहाँ पर इस जगह पर, दूसरा काट रहा है इसके इस पॉइंट पर, यहाँ पर। ठीक है ना? तो 2 बिंदु हैं, तो इसके शून्य कितने रहेंगे? 2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।